नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं संजय कुमार। जिस प्रकार से विगत कुछ दिनों में जो है कि झारखंड की राजनीतिक गलियारों में जो है कि जो उथल पुथल मच रहा है, आप देख सकते हैं कि ठंड के दिनों में जो है कि झारखंड की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। आज जो है कि झारखंड की राजनीति की परिदृश्यों में बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राजेंद्र राउत। हम इन्हीं से जानेंगे। राजेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जोहार इंडिया लाइव टीवी में। राजेंद्र जी, ये बताइए कि चूंकि अभी चुनाव से ठीक पहले नेताओं का जो दल बदलने का जो सिलसिला है वो काफ़ी जोरों पर है, लेकिन जनता जो है कि जाग चुकी है और जब चुनाव आता है, वोट आता है, तब वो जो है कि वोट के माध्यम से जो है कि नेताओं को चोट पहुंचाने का काम करते हैं। तो आपकी चूंकि पार्टी में भाजपा में झामुमो में चंपई सोरेन या फिर लोबिन हेम्ब्रम जो बोरियो विधायक रहे थे जेएमएम से 5 बार, उन्होंने जो है कि पार्टी में एक लंबे समय से अपना तजुर्बा के माध्यम से जो है कि जनता का सेवा भी किया और पार्टी का भी सेवा दिया। लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो है वो जेएमएम से बगावत करते हुए जो है कि वो भाजपा गए हैं। तो क्या लग रहा है कि इन दोनों नेताओं को, जैसे टाइगर चंपई, इनको भाजपा में दहाड़ने का मौका मिलेगा या फिर इनका दहाड़ जो है जनता खामोश करा देगी? आपके हिसाब से क्या लगता है? बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जहां पर जनता के आवाज़ उठाने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफार्म बीजेपी है पार्टी में। ये विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है। और जहां तक चंपई सोरेन का बात है, चंपई सोरेन एक झारखंड आंदोलनकारी है और आप देखा जाए कि उसका अपमान हो रहा था, आपका जेएमएम में अपमान का घूंट पी रहा था। खाली वही नहीं है, ऐसे बहुत नेता है जो जेएमएम में जो आंदोलनकारी नेता, पुराने नेता, जिन लोग अपमान सह रहा है, सह के धीरे धीरे उसको छोड़ के जहां उसको मान सम्मान या जनता का काम कर सके ऐसे जगह पर ऐसे पार्टी को चुन रहा है। इसके लिए सबसे अच्छा पार्टी बीजेपी है, इसलिए उन लोग बीजेपी में आ रहे हैं। बीजेपी परिवार में उनका हम लोग जोरदार स्वागत किए और सिर्फ कोल्हानी नहीं, पूरे झारखंड में इसका असर पड़ेगा जो चंपई सोरेन जी बीजेपी में आए हैं और अच्छा अपना जो पुराना जो काम किए हैं उस काम के बदले और आदिवासियों का जो हित का काम के लिए वो पार्टी छोड़ के आए हैं। आज क्या हो रहा है संथाल परगना में देख लीजिए आप, और लैंड जिहाद बोला जाए। चलिए, मैं उनसे पहले आपको जो है कि बीच में रोकना चाहूँगा। जैसे ही जो है कि चंपई सोरेन यानी टाइगर, कोल्हान टाइगर जो है कि जेएमएम छोड़ने के बाद उन्होंने ऐलान किया सोशल मीडिया के माध्यम से कि अब मेरे पास जो है कि 3 विकल्प है। हालांकि उन्होंने दिल्ली जाने का कई तरह का बच्चों वाला बहाना दिया कि हम चश्मा बनवाने आए हैं, निजी कार्यों से आए हैं, लेकिन निजी कार्यों करते करते जो है कि वो खुद बीजेपी में बिजी हो गए। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प हो रहा है, चूंकि तू डाल डाल मैं पात पात, और हेमंत सोरेन जी जो है सीएम है, महागठबंधन के जो मुखिया हैं, वो भी जो है कि अपना तुरुप का जो पत्ता होता है वो फेंकने में जरा तनिक भी देर नहीं कर रहे। जैसे ही 30 अगस्त को चंपई सोरेन, जिस दिन उनका अभिनंदन कार्यक्रम धुरवा में होने जा रहा था, उससे ठीक 2 घंटा पहले जो है अपने जो विधायक हैं रामदास सोरेन, जो कि संथाल क्षेत्र से आते हैं, उनको चंपई जी का गद्दी दे दिया। तो क्या लगता है, चंपई जी वोट साध पाएंगे या फिर रामदास सोरेन उस वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे? आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, रामदास सोरेन जी जो हैं वो कोल्हान से ही आते हैं। जी जी। और वो विकल्प खोज रहा है। तो हम इतना बता रहे हैं, चंपई सोरेन का विकल्प नहीं है जी जेएमएम में। वो विकल्प खोज के सोचा कि हम कोल्हान को कैसे बचाएं। कोल्हान का 14 सीट उनके हाथ से निकल रहा है और वो उसी चक्कर में रामदास सोरेन जी को बनाया है, जो 1-1.5 महीना 1 महीना बचा है। क्या काम करेगा वो क्षेत्र का, तो ये तो मालूम है, इसलिए बनाया है। तो ये समझे कि जो है कि हेमंत सोरेन अपना हिम्मत के माध्यम से जो है कि वो कहीं ना कहीं केंद्र की जो बैठी हुई सरकार है उनका वो फोटोकॉपी कर रही है। जैसे जैसे वो करते हैं कि चुनाव से ठीक पहले किसी भी मंत्री को जो है कि पैरासूट मंत्रियों को बड़ा ओहदा दे देना है। और एक ये भी सवाल रहता है, चलिए आपने रामदास सोरेन की बातें जिक्र किया, तो बात हम ये कह रहे हैं, छेड़ ये रहे हैं कि आखिर इनको छोड़ना ही था तो बाद में भी तो छोड़ सकते थे चुनाव के बाद।
आखिर चंपई सोरेन 7 बार विधायक रह चुके हैं और ये आंदोलनकारी नेता हैं जो कि मजदूरों की आवाज़ सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाए और मजदूरों की जो शोषण जो हो रही थी या फिर उनकी बुनियादी जो सेवा है, लाभ है, वो नहीं मिल पा रही थी, उसको लेके उन्होंने लंबे समय से पहले से ही आवाज़ उठाते रहे। आखिर आप भाजपा के नेता कह रहे हैं कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का आरोप लग रहा है कि आखिर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना करके उतार दिया गद्दी से, तो ये तो अपमान हुआ। उनके बिना इजाजत के जो है कि उनका कार्यक्रम जो है कि स्थगित कर दिया गया, रुकवा दिया गया, लेकिन सीएम के पास पावर रहता है। लेकिन आप सोचिए, भाजपा नेताओं को भी इस बात को सोचना चाहिए, क्या पार्टी अपमान करते तो चंपई सोरेन जैसे जमीन से जुड़े नेताओं को 3-3 बार मंत्री बनाते? नहीं बनाते। दूसरी बात, चंपई सोरेन के अलावे भी महागठबंधन में और भी नेता विधायक मंत्री थे जो मुख्यमंत्री के, जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे तब जो है कि हेमंत सोरेन जो है कि अपने कुर्सी के जगह जो है कि उन्हें भी बैठा सकते थे, लेकिन उन्हें लगा कि चूंकि अपने पिताजी के साथ चंपई सोरेन काम कर चुके हैं, एक सुलझे हुए नेता हैं, पार्टी को सींच सकते हैं, पार्टी को जो है कि एक नया धार दे सकते हैं। और ठीक ऐसा 6 महीना 5 महीना का जो कार्यकाल रहा वो ऐसा भी हुआ कि चंपई सोरेन जो है कि बेहतर कार्य कर रहे थे और उसी कार्य को देखते हुए जो है कि अगर ऑफर देना ही था, ऑपरेशन लोटस भाजपा को चलाना था, तो ये 4 साल 4.5 साल पहले क्यों नहीं चलाया? चुनाव से ठीक पहले ही आदिवासी चेहराओं को लेके आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये जो बोल रहे हैं ना, भाजपा अपना चला रहा है लोटस अभियान, ऐसा कोई है? मेरा पार्टी विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है। ये पार्टी में जिसको विश्वास है वो अपने आप आ रहे हैं जी। हम श्रीमती सीता सोरेन जी को देख लीजिए, अभी लोविन हेम्ब्रम जी आए हैं जी, और चंपई सोरेन जी आए हैं। और चंपई सोरेन का जहाँ तक बात है, वो मुख्यमंत्री रहते हुए उनका बिना कहे, बिना ही किए उनसे इस्तीफा ले लिया गया जी। उनको अपमान महसूस हुआ जी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने अपमान कह रहे हैं, हमने बात किया कई नेताओं से, महागठबंधन के मंत्रियों से, तो उनका सीधे कहना है कि हम अपमान, कैसा अपमान? हमने तो उन्हें मान दिया भाई, जो कल तक 3-3 बार मंत्री थे उन्हें जो है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठाया। हमारे साथ भी परिस्थिति है, चुनाव बेहद नजदीक है, इसलिए उन्हें जो है कि सीएम का पद से उतार करके फिर से मंत्री बनाए। अगर वो दिल में दर्द था तो एक बार भी नेताओं के बीच में, यानी दिल्ली दौरा जाने से पहले वो कभी पार्टी में अपना बात ही नहीं रखे। अब किसके दिल में क्या खिचड़ी पक रहा है, अंतरात्मा तो जान नहीं सकते, भगवान तो है नहीं हेमंत सोरेन। अंदर अंदर उसको खा रहा था। जो अपमान तो वही है। आपका कितना दिन चुनाव था? हेमंत बाबू अगर मैंने सोचते जो भाई इनको हम मुख्यमंत्री, तो क्या वो किराए पर दिया था? जैसे गाड़ी भाड़ा किराए में ले जाओ भाई, आपका बाइक है, हम ले जा रहे हैं इतना दूर, फिर ला देंगे, ऐसा तो बात नहीं था। वो भी पार्टी का वरिष्ठ नेता है, आंदोलनकारी है, और उनको क्या किया ना, ठीक अपने आए जेल से छूट के और उनको इस्तीफा दिला दिया। ये चीज उनका मन में लगा, जो बिना कहे सुने और हमको बिना जाने हुए और हमको अपमान किया, और वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, ये भी उनका आंख में गड़ रहा था। चलिए हम आपको बता दें कि कुछ नेताओं, जैसे कि झारखंड महागठबंधन के बड़े नेताओं में से एक है, लोकसभा के वो सांसद भी हैं, सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि भाई ये लोग जब बाढ़ आता है, बाढ़ के जब परिदृश्य अब देखिएगा, तो जब बाढ़ आता है तो पेड़ एक रहता है और उसमें सांप, बिच्छू, छिपकली या फिर और भी जंगली जानवर जो है कि अपना जान बचाने के लिए चढ़ जाते हैं। लेकिन बात ये भी उन्होंने कहा कि चंपई जी टाइगर थे, टाइगर जंगल में अच्छा लगता है, सर्कस में नहीं। तो क्या सर्कस में चले गए चंपई जी? आपके हिसाब से क्या है? सर्कस क्या हम लोग का है? आप जान लीजिए, बीजेपी एक संगठन के अनुसार चलता है। बीजेपी संगठन का पार्टी है, ना कि कोई परिवारवाद। वो परिवारवाद को त्याग के आए चंपई सोरेन जी वो चीज छोड़ के आए जो आदिवासी का जो लैंड जिहाद हो रहा है जी, वो बांग्लादेशी आके बस रहा है, किस प्रकार का कर रहा है, वो चीज को देखते हुए आदिवासी का संस्कृति को बचाने के लिए और उनका जो आदिवासी लोग का जो जिस प्रकार से संस्कृति का हनन हो रहा था, उसके लिए वो छोड़ के आए हैं जी। और आदिवासी का जैसे विकास हो, तो आदिवासी तो विकास नहीं, ये तुष्टीकरण का राजनीतिक करने वाला पार्टी है। इन लोग को देख लीजिए ना, एक तो वर्ड नहीं बोलता है इन लोग। देखिए राजेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। देखिए
पार्टी के पास अगर देखा जाए 24 साल के झारखंड में अगर देखा जाए तो विपक्ष के पास जो है ना कि चुनाव में विकास की कोई एजेंडा नहीं है, विकास पे बात ही नहीं कर रहे। चाहे चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा की हम बात कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पे आ ही नहीं रहे। वो झारखंड की जनता को आज भी जो है कि आदिवासी, मुसलमान, बांग्लादेशी, घुसपैठी, डेमोग्राफी चेंज, यही सब कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, कल जब जैसे ही जो है, कल नहीं उसे एक दिन पहले लोबिन हेम्ब्रम यानी 31 तारीख को लोबिन हेम्ब्रम यानी कि बोरियो के विधायक रह चुके हैं, पांच बार रह चुके हैं। अब ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, जनता शॉकिंग है कि भाई जब आप थे पार्टी में, सरकार में थे, विधायक थे, आपने सड़क से लेकर सदन तक इस बात का ऐतराज क्यों नहीं जताया कि बांग्लादेशी घुसपैठी है, यहाँ की रोटी माटी बेटी पे जो है कि बांग्लादेशी का जो नागरिक है वो यहाँ आ रहे हैं, ना सिर्फ आ रहे गुजर बसर जीवन यापन कर रहे हैं, बल्कि यहाँ की बेटी के साथ में वो शादी विवाह कर रहे हैं और उन्हें जो है कि जिला परिषद या फिर मुखिया जैसे अहम पदों में बैठा रहे हैं और पीछे से मलाई खा रहे हैं। ये भी, लेकिन आखिर लोबिन हेम्ब्रम इतने बड़े नेता हैं तो आखिर पहले चुप क्यों थे, मेरा सवाल। लोबिन हेम्ब्रम जी पार्टी में रहते हुए बराबर आवाज उठाए हैं इस विषय में। आपका ये जो, इसको तो जैसे झारखंड का युवा बोलते हैं झूठा मुक्ति मोर्चा, झूठ बोलने वाला पार्टी है झूठा मुक्ति मोर्चा। तो ये जो परिवारवाद तुष्टिकरण का ये करने वाला तुष्टिकरण का पार्टी, राजनीतिक पार्टी, और आपका जो बांग्लादेशी रोहिंग्या का हितैषी, जी जी, इसके लिए आवाज बराबर लोबिन हेम्ब्रम जी पत्थर का कारोबार चल रहा था, जी जी, उसमें पूरा जांच करा लीजिए ना, आप लोग को सब मालूम चल जाएगा। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग को सब, संजय जी आप लोग को मालूम है, जी जी, रोबिन जी बराबर विधानसभा में आवाज उठाते थे, उन्होंने आदिवासी के लिए आवाज उठाए हैं जी। तो वो झारखंड का जमीन से जुड़ा हुआ नेता है और बराबर आवाज उठाए हैं और उनका देखा कि यहाँ कोई ये नहीं है, तुष्टिकरण का ऐसा राजनीतिक है जो राजेंद्र जी, मैं आपको याद दिला दूं, देखिए झारखंड 24 साल का है, 16 से 18 साल की अगर बात करें तो आप ही के जो है ना भाजपा की सरकार जो है कि उसके जो है कि करता धरता जो है कि सूबे के वो सीएम बने हैं। आखिर इन लोगों को, भाजपा नेताओं को, भाजपा के आला अधिकारियों को, सरकार को, आखिर आज से पहले, हेमंत सरकार की सत्ता में आने से पहले इनको आदिवासियों का दर्द कहाँ, क्यों और क्यों नहीं दिखता था। लेकिन आज जैसे ही चुनाव आ रहा है वो बोल रहे कि अगर आदिवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन है तो कांग्रेस है, यानी भाजपा वाला जो है कि उसके समर्थक हितैषी हैं। लेकिन अगर आदिवासी इतने भी हितैषी होते तो आपको बता दूं, खूंटी में जो है कि लोकसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्हें जो है कि जनता धूल चटाने का काम किए हैं कि आखिर देखिए नेता तो है लेकिन स्वीकार जनता नहीं कर रहे हैं आदिवासी। देखिए ये जो चुनाव में जीत हार वो अलग समीकरण का बात होता है, उसमें जीत हार अलग होता है जी। माननीय अर्जुन मुंडा जी हारे या कुछ किए वो तो समीकरण का कुछ बात होता है जी। जहां तक आदिवासी का हित का बात है जी, तो हम दावा के साथ कह सकते हैं बीजेपी जितना आदिवासी के लिए जी काम किया है जी। और बीजेपी जो आदिवासी को सम्मान दिया है, वो 70 साल कांग्रेस पार्टी रहा है, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी आदिवासी को कोई सम्मान नहीं दिया है। तो आपको बता देते हैं, जो आप आज देख रहे हैं हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, वो आदिवासी है। आपका शहीद बिरसा मुंडा का छुट्टी का जहाँ तक बात है तो हमारे प्रधानमंत्री खुद उस पर अपना राय रखा और आने पर भी बराबर आदिवासी का हित में कैसा काम हो हर काम किया है। चलिए राजेंद्र जी, आपकी बातों को रोकते हुए मेरा ये सवाल है, चूंकि चुनाव बेहद नज़दीक है, आपके पास जो है कि 4 आदिवासी चेहरे, बड़े चेहरे हैं, मुख्यमंत्री हैं, अर्जुन मुंडा हैं, बाबूलाल मरांडी है, मधु कोड़ा हैं, अब तो आपके साथ टाइगर चंपई सोरेन भी हैं और भी कई बड़े दिग्गज नेता हैं, आपके आदिवासी चेहरे हैं। तो इसके बावजूद, ये लोगों के रहने के बावजूद भी जो है कि दल बदलू या फिर पैरासूट नेताओं का भाजपा आखिर वेलकम दिल खोल के और दरवाजा खोल के क्यों करता है? क्या अपने पुराने नेताओं पे, झारखंड के जो नेता हैं जो भाजपा को के साथ में लंबे समय से उनके साथ निस्वार्थ भाव से पार्टी में है, उनके ऊपर भाजपा को भरोसा नहीं है जो बाहर से पैरासूट नेताओं को एक बड़े ओहदा पे बैठा रहे हैं? क्या आपकी क्या राय है? देखिए ऐसा बात नहीं है, भाजपा एक बड़ा पार्टी है और सबके लिए वेलकम है, जो भी आए भाजपा में आए और जो देश के राष्ट्र का हित में सोचे,
जी। जो ये राष्ट्र मेरा है, राष्ट्र के हित में सोचे, उसके लिए वेलकम है। और कोई भी आए अपना काम दिखाए और जन सेवा करे, उन्हीं का महत्व बीजेपी में है। चलिए। जन सेवा और आपका राष्ट्रीय सेवा या राष्ट्र हित में काम, उन सब का बराबर हम लोग अभी भी कोई भी आ सकते हैं, वेलकम है। चलिए, एक आखिरी सवाल जो है कि ये बताइए कि आपके जो है कि युवाओं के बीच में काफ़ी चर्चित चेहरा है, काफ़ी फेमस है, पॉपुलर है, जयराम महतो के हम नाम ले रहे हैं, टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो एक टाइगर हैं, दूसरे टाइगर चंपई सोरेन हैं। तो आगामी विधानसभा चुनाव में हेमंत सरकार के लिए या फिर महागठबंधन की सरकार के लिए ये दोनों ही टाइगर जो है कि कितने चुनौती हैं? आपको लगता है हेमंत जी आराम से इनसे बेड़ा पार कर लेंगे या फिर ये जो है कि लुटिया डुबा भी सकते हैं ये नेता? आपको क्या लगता है? हेमंत जी का ताबूत में आखिरी किल आक्रोश रैली में ठोका चुका है, उनका विदाई होना निश्चिंत है। और उनसे एक अच्छा चेहरा, ईमानदार कहिए, अच्छा कहिए, चंपाई सोरेन जी हो, रॉबिन हेम्ब्रम जी हो, ये सब छोड़ के चले आए हैं जी। तो इसीलिए, और जहाँ तक बात है टाइगर का, तो टाइगर चंपाई सोरेन को कहा जाता है टाइगर, वो काम दिखाया है करके अपना क्षेत्र। और जयराम महतो क्या है? और जयराम महतो तो अभी आया है, अभी विधायक बने, एमपी बने, पब्लिक का काम करे और उसके बाद जाना जाएगा। क्या है तो जनता क्या समझे? जनता क्या समझे कि चुनाव में स्वघोषित टाइगर है जयराम महतो या फिर रियल टाइगर चंपई सोरेन है? क्या जनता क्या समझे? जनता देखिए, टाइगर तो अभी चंपाई सोरेन जी हैं, इसमें तो दो मत नहीं है। चलिए, उतने टाइम के एमएलए रहा, मंत्री रहा और अपना काम दिखाया है, और अभी आए हैं बीजेपी में, तो बीजेपी में भी वो आने से हम लोग का ताकत भी बढ़ा है। और उनका जो उद्देश्य है बीजेपी में आने का, जो कैसे आदिवासी का सेवा किया जाए, कैसे बांग्लादेशी रोकथाम किया जाए, कैसे लैंड जिहाद को रोका जाए। आप चल जाइए पाकुड़ ताकुड़ संताल परगना में क्या अवस्था है, शादी कर रहा है, उन लोग को चुनाव लड़ा रहा है, पीछे तरफ से मैंने क्रीम खा रहा, माखन खा रहा। कहाँ से इन लोग का आधार कार्ड बनता है, कहाँ से क्या बनता है, और जमीन भी हड़प रहा है। इस पर तो ध्यान झारखंड सरकार का बिल्कुल नहीं है। देख ले, बहुत ऐसा है जिसके पास अभी भी जमतड़ा में है, पाकुड़ में है, ये पूरे संताल परगना में चल रहा है। इसको नहीं रोकेगा तो आदिवासी सीट धीरे धीरे पूरे झारखंड में खत्म हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या खत्म, आदिवासी का सीट खत्म। तो इसको रोकने के लिए, आदिवासी को बचाने के लिए, लेकिन आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में जनता जो है, जनता जो है कि राजेंद्र जी, जनता जो है कि नेताओं को सबक सिखा चुकी है। बात करें कि सीता गीता भी जा चुकी थी आपके लोकसभा चुनाव में, लोकसभा के टिकट पे चुनाव लड़ी थी, लेकिन जनता जो है कि पूरी तरह से उन्हें जो है कि नकार दिया। अब चुनाव से ठीक पहले चंपई जी अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ में पीछे जो है ना उनके बेटे बाबूलाल सोरेन भी है। और जहां तक रोड़ा बनाने के लिए जो है ना कि चुनावी मैदान में रोड़ा बनने के लिए रामदास सोरेन को भी जो है ना कि फ्रंट करके कोल्हान में जो है कि भाजपा को रोकने के लिए, भाजपा वोटर को जो है कि चुनौती के लिए जो है कि रामदास सोरेन का जो पत्ता है वो फेंक चुके हैं। अब देखिए कि चूंकि चुनाव बेहद नज़दीक है तो आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि समय का अभाव है राजेंद्र जी, इसलिए जो है कि अब हम लोग अगला कार्यक्रम के देखते हुए जो है कि इस खबर को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि दर्शकों की ये बता दूं कि देखिए झारखंड में जो है कि देखिए टिक्का टिप्पणी करना और एनडीए में भी फूट की खबरें आ सकती है, क्योंकि एक तरफ जो है कि आपके एनडीए में आशु महतो सुदेश महतो भी पार्टी में है, एनडीए का हिस्सा वो भी हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जिस तरह से एनडीए के समर्थक यानी कि जो भाजपा की जो सरकार के साथ में वो लोग जो है कि बिहार में राजनीति साथ साथ मिलके जो है कि कंधे से कंधे मिला के चला रहे हैं, तो वहाँ पे जदयू है, यानी कि आपको बता दूं कि जदयू के जो करता धरता है यानी नीतीश कुमार, वो भी जो है कि यहाँ पे एक नेता के साथ में गले मिल चुके हैं, हाथ मिला चुके हैं। हम बात कर रहे हैं सरयू राय की। और आपको बता दूं कि एनडीए यानी एनडीए के सरकार में जो है कि केंद्र में भी अपना कुर्सी जो है कि वो काबिज करके रखे हुए हैं। बाप बेटा दोनों ही जो है कि ऐसी लोगों का हक अधिकार की बात करते हैं, लेकिन कितना विकास हुआ आप तो देख ही सकते हैं, राज्य बिहार राज्य की या फिर केंद्र की, पूरे देश की देख ही सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं जीतन राम मांझी और संतोष मांझी, वो भी जो है कि झारखंड का दौरा कर चुके हैं और झारखंड में जो है कि अपना
प्रत्याशी उतारने का जो है कि उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि अगर जहां से हमारा चुनावी जीत होगा हम उस सीट से जो है कि अपना जो है कि प्रत्याशी उतार सकते हैं। और आपको बता दूं चिराग पासवान यानी कि उन्हें कहा जाता है मौसम विज्ञानी के बेटे यानी चिराग पासवान भी जो है कि कुछ दिन पहले उनका भी दौरा हुआ था और उन्होंने जो कि अपने पार्टी के नेताओं के बीच में कार्यकर्ताओं के साथ में जोश भरने का काम किया। तो आगामी कुछ ही दिनों के बाद कुछ ही महीनों के भीतर जो है कि झारखंड में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव होने को है। क्या जनता महागठबंधन की सरकार की काम से खुश होकर क्या उन्हें फिर से एक बार गद्दी में यानी हेमंत सोरेन को फिर से बैठाती है? और आपको जानकर हैरानी होगी चुनाव में भले उतरे हुए हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़ी कई आदिवासी चेहरे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी चुनाव बेहद नज़दीक है। महागठबंधन के मंत्री नेता आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के पास तो दूल्हाई नहीं है, यानी कि उनके पास मुख्यमंत्री चेहरा ही नहीं है और हमारे पास ऑलरेडी दूल्हा का सेहरा पहन करके जो है कि वो ताज पहन करके वो जो है कि बैठे हुए हैं और पूरा चुनावी ताल ठोक रहे हैं हेमंत सोरेन। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या हेमंत जी फिर से आते हैं या फिर झारखंड में एक बार पुनः जो है कि 5 साल के बाद कमल खिलेगा। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। मैं खास मेहमान राजेंद्र राउत जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। दीजिए इजाज़त। मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया।